बैठ जाइए प्लीज। हाँ तो मिस्टर बेनी प्रसाद जी, तो शुरू कीजिए आगे की कार्रवाई। तो विद योर परमिशन माय लॉर्ड, मैं ये बताना चाहता हूं आज अदालत को कि दरोगा हप्पू सिंह जिनके ऊपर ये चोरी का संगीन इल्जाम लगा है, असल में दरोगा हप्पू सिंह अपने चरित्र के कितने धनी हैं और पक्के हैं। और ये बहुत ही अनुशासन प्रिय और सूझबूझ के कारण पूरे शहर में ये बहुत ही फेमस है। ना ही सिर्फ ये अच्छे पति हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छे और प्यारे पिता भी हैं। तो मतलब ये एक मामूली इंसान नहीं है जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा ये इंसान के रूप में स्वयं देवता है। ऐसू का ही लग रहा हूँ जो बैनी केस हमाऊ लड़ रहा हूँ, लेकिन बात कहूँ और की कर रहा हूँ। तो सर ऐसा देवता तुल्य इंसान मतलब पेटीकोट चोरी कैसे कर सकता है? चमची बहुत देर रहेगी, ऑर्डर ऑर्डर ना सुनाई दो। फिल्मन में कितना अलग दिखाते हैं ना कोर्ट को, वकील चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, इतने तो कितनी शांति है। कोर्ट वालों माहौल ना बनना। अरे मुझे तो इतना बोर हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है वो जो जज है ना और ये वकील है, इन दोनों की चुगली करके लड़ाई करवा दूं। कोई गरम गरम बात पता ही नहीं चल रही। वो सोचती है, चुप कर। तो आपके मुताबिक आपका डिफेंडेंट हप्पू सिंह कानपुर शहर का सबसे इज्जतदार, शरीफ और मासूम इंसान है। जज साहब देखिए, कमियां तो सभी में होती है क्योंकि है तो ये इंसान, लेकिन ये इनका दिल बहुत ही अच्छा है। तभी तो ये दिल लगाकर पेटीकोट चुराता है, पेटी थीप। ऑर्डर ऑर्डर। बच्चे लोग शांत रहो, वोट है ये। हाँ तो केसी साहब, आपके मुंह से भी दो चार शब्द अगर। योर ऑनर, हप्पू सिंह जी की तारीफ में दो शब्द कम पड़ जाएंगे। इनके लिए अगर किताब भी लिखी जाए तो इनके काले चिट्ठे खत्म नहीं होंगे। एक नंबर के घूसखोर, आलसी इंसान है। करते क्या है, दिन भर पान चबाते रहते हैं और इन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपने जेल के कई कैदियों को निछावर लेके छोड़ दिया है। दी के लट्टों पे का देख रहा हूँ, 6 घंटा से देख रहे वो केसी हमारे इतने गुणगान कर रहा हूँ और तू सारे कथा सुनने की फीस ले रहा हूँ। फ्री में लड़ रहे हैं तुम्हारा केस दी के लट। कुछ कहना चाहते हैं बेनी प्रसाद जी? माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलेंगे, ये मुझे पता है कि सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर झूठ बोल ही नहीं सकते, जो भी ये कह रहे हैं वो सच है। तो जूता चाट ले, तू उनकी गोद में बैठ जा, तू सारे बिटिया भी आने बास है। लट घुमा रहा हूँ, हमें घुमा रहा हूँ, पोते घुमा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, भाग जाऊंगा। सर माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर को गलतफहमी हो सकती है। मतलब इनके सामने जो चीज दिखी उन्होंने उसी का अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बना। मैं इसके लिए इनको दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैं अपने गवाह को बुलाना चाहता हूं। मैं इजाजत चाहता हूं कि टार्जन त्रिपाठी उर्फ टीटी आपके सामने कोर्ट में हाजिर हो। इजाजत है। तुम हप्पू सिंह को जानते हो टीटी? हम क्या, पूरा कानपुर शहर जानता है उनको। तो कैसे हैं ये? ठीक ठाक ही है। और इन्होंने कौन सी हमारी भैंसियां चुराई हैं जो इनके बारे में हम बुराई करेंगे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये केस जो है पेटीकोट चुराने का है, ना कि भैंस चुराने का। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? टीटी, पान की दुकान के अंदर तुम भैंसिया बांध के रखते हो क्या? नहीं। अरे तो कोर्ट को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना कि पान चुरा के नहीं भागा। हाँ वही सर। देखा सर, देखा जज साहब, मैं तो यही कहना चाहता हूं जो इंसान एक पान नहीं चुरा सकता वो पेटीकोट भला कैसे चुरा सकता है? हम आपकी दलील समझ रहे हैं। केसी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर, इफ हिज क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। आई एम फिनिश सर, टोटली फिनिश। अरे यार लखनऊ दूर है यहाँ से, काहे आप कर रहे हैं यार, छूट जाएगी गाड़ी। ओह सॉरी।
हाँ तो मिस्टर टीटी, आप हप्पू सिंह को कब से जानते हैं? साहब मैं इनको तब से जानता हूँ जब से इनकी कमर का माप 50 नहीं 35 था। तो आप हर साल इनकी कमर का माप लेते थे? नहीं साहब, वो क्या ना, थोड़ा टेढ़ा जवाब देने की आदत है बचपन से। तो सीधा जवाब दीजिए। तो कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपकी दुकान से पान लिया हो और पैसा न देने का बहाना वगैरह किया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उल्टा ही हमारे फर्स्ट ग्राहक हैं, बोनी यही कराते हैं। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो सबसे पहले आते हैं। भली कोई प्रॉब्लम आज तक कोई सॉल्व नहीं की, लेकिन हमेशा आगे आ जाते, पूछते जरूर है कि भाई कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो। हाँ तो तुम्हें लगता है कि हप्पू सिंह चोरी कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। माना कि पूरे क्षेत्र में पता है कि हप्पू सिंह एक नंबर के निछावरखोर हैं, आलसी हैं, पुलिस की रौब झाड़ते हैं, मुझे मारते हैं, कितनी बार मुझे मारा, लेकिन चोरी नहीं कर सकते साहब। योर ऑनर, आपने देखा कि एक देवतुल्य इंसान भरी अदालत में आम इंसानों से भी नीचे गिर चुका है। सो नो मोर क्वेश्चन सर। जाओ बैठ जाओ, क्या नाम, टीटी, जाओ बैठ जाओ। जज साहब, इन सब बातों में एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हमारे जो क्लाइंट हप्पू सिंह है ये बेकसूर है। मतलब पराई स्त्री से ये कोसों दूर रहते, तो इसलिए ये चोरी कर ही नहीं सकते। स्त्रियों से दूर, लेकिन स्त्रियों के पेटी कोट चुराने में इसको शर्म नहीं आती। पेटी थीप। चुप रहो, ऑर्डर। कितनी बार बोल चुका हूँ कि शांत रहो, शांत रहो, चिल्लाते रहते हो। कोर्ट है ये। मेरा मन कर रहा, मैं इसे इतना थूमना यहीं। कंट्रोल मलाइका, कंट्रोल। तमीज का ये कोर्ट है। बुरा मत मानिएगा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको भी क्या ऐसा लगता है ना कि मेरा क्लाइंट जो है ये बेकसूर है, बस चोरी नहीं कर सकता। हाँ इल्जाम है, लेकिन गवाही के बाद साबित हो जाएगा कि ये एक नंबर का पेटी थीफ है, चोर है। तो जज साहब, मैं आज कटघरे में सब्जी मंडी यूनियन के नेता खंचेड़ी लाल जी को बुलाना चाहता हूँ। बुलाइए। बुला लें दी। देखिए अभी इतिहास के कैसे हमारी तारीफन के पुल बांधे। देखिए बच्चा लौंडा आपने। हाँ तो खंचेड़ी लाल, तुम ये हप्पू सिंह को कैसे जानते हो? हप्पू जी को हम सालों से सब्जियां सप्लाई करते हैं। लेकिन क्यों, वो मार्केट में दूसरे भी सब्जी वाले हैं, क्या वो तुमसे महंगी सब्जी बेचते हैं? नहीं सर, हप्पू जी को महंगे सस्ते से क्या लेना देना। हम तो उनको सब्जियां तोहफा समझ के देते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये सब्जियां भी कोई तोहफे में देता है क्या? नहीं तो ये पैसे थोड़ी ना देते हैं। तो फिर सर इसे तोहफा थोड़ी ना कहेंगे, इसे तो साफ साफ रिश्वत कहेंगे। मुझे तोहफे शब्द से जो ना ऐतराज है। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इनके घर में सब्जियां रिश्वत के तौर पे जाती है। आप खुश है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? कि इसे लड़ रहा हुआ है कि गोड़ रहा हुआ है, क्या कर रहा हूँ? मतलब ये कभी पैसे तो देते नहीं, कभी कोशिश की? एक बार धनिया लिए थे हमसे, 5 रुपए दे रहे थे, हमने लिए नहीं। अब लाश के नाखून काट के बोझ थोड़ी ना हल्का हो जाएगा। देखिए जज साहब, अब इनके, सॉरी सर, अब इनके गवाह जो है खुद लाश की बात कर रहे हैं, वो भी अदालत में। तो बात हुई ना सर। वैसे कहावत है बेनी, डोंट गेट एजिटेड। सॉरी। हाँ तो खंचेड़ी लाल, जो भी बात है साफ साफ कहो, डरो मत, खोल के बोलो। हप्पू जी, हमें आपसे कोई शिकायत ना है, और यहाँ जो बातें हो रही है, प्लीज उस वजह से हमारी दुकान मत बंद करवाना। अब ये पूछ रहे तो हम बता रहे हैं, आपको आपका तोहफा मिल जाएगा। योर ऑनर, आप देख रहे हैं इनकी आंखों का डर, ये हप्पू सिंह से कितना डरते हैं। ये इंसान कई सालों से शराफत छोड़ चुका है, ये समाज के लिए कलंक है। भाई बेनी साहब, कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। सर 2-3 बार तो वकील साहब भी दरोगा जी का दोस्त बोल के हमसे मुफ्त में भिंडी और गोभी लेकर गए। नो मोर क्वेश्चन, यू कैन गो। ऑर्डर, ऑर्डर। खैर, एनीवे, फिलहाल कोर्ट के रिसेस का टाइम हो गया है और आगे की कार्रवाई जो है ब्रेक के बाद की जाएगी। ऐसू है, तुमसे हो ना पाएगो। धी के लट जब से अदालत शुरू भई है, तू या तो सॉरी बोल रहा है या नो मोर क्वेश्चन। तेरे का है मोर क्वेश्चन? तेरे क्वेश्चन तो आई ही नहीं है। तू पानी पी रहा है, पी ले, मरो। ले समझ नहीं रहे हो, कर रहे हमको डिस्टर्ब करो तुम। धी के लट हम डिस्टर्ब कर रहे।
ये समझ में नहीं आ रहा, पहले तुम्हें बचाएं या तुम्हारी इज्जत। पैर छू लो। आओ बेनी, उस दिन सेल्फी रह गई थी। जी सर। थैंक यू सर। बिन्नू, हमें ना पता हो तो कि तुम्हारे जीजू हमारे पति जो है चोर निकलेंगे, वो भी जा उम्र में। वो भी यार पेटीकोट चोर, पूरे खानदान का नाम डुबो दिया यार जीजू ने। अब तो बेनी भी नहीं बचा सकते। अब वो मतलब कि वो है ना, मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे, ये बता रही हूँ मैं तुझे। मतलब बेनी केस जीतेंगे। कुइयां केस जीतेंगे, जा हिसाब से फफला रहे हैं और पंडित के पास। अच्छा, तो तुम हो पेटीकोट चोर हप्पू सिंह की बीवी। कैसा दरोगा है, औरतों के पेटीकोट चुराता है। अरे मुझे तो लगता है ना पूरा खानदान ही चोर है। ओ आंटी, ओ आंटी, ज्यादा हो रहा है। ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। अरे किस किस को समझाओगी, चोर का परिवार भी ना चोर ही होता है। हाँ। आई बड़ी वाली ब्लैक बेल्ट, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ए रज्जो, ये जैसे रिएक्शन दे गई ना आंटी, ये जानवरों के बेल्ट तो नहीं समझ रही है? हैं? पता नहीं, हमें हमें लग रहा है बिन्नू हमारी बाकी की रही सही जिंदगी जो है ना ऐसे लोगन के ताने सुनने में गुजर जाएगी। बताओ क्या करें। गुरुजी आइए सर। काहे के गुरुजी, तुम्हें तो अपना चेला कहते हुए शर्म आती मुझे। अरे इतनी घटिया बेसिर पैर की तुम दलीलें दे रहे हो, ये सिखाया तो तुम्हें? नहीं गुरुजी, हम थोड़ा सा आपको देख के थोड़ा नर्वस हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं। मेरा एटीट्यूड क्या तुम्हें नर्वस करता है? अरे कितने शान से कहा था कि देखो ये है मेरा चेला। अरे लोग तब मेरी काबिलियत पर डाउट करेंगे ना कि कैसे कैसे चेले पाल रखे मैंने। छी सर ये देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए रेसेस के, मतलब अच्छे। तुम्हारे पॉइंट के तेल लेने, और भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी से मत बोलना कि तुमने मेरे अंडर में काम किया। पॉइंट्स? हाँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो शुरू कीजिए आगे की कार्रवाई। वैसे तो जज साहब वक्त की बर्बादी है, लेकिन क्या करे, ये कोर्ट है और कोर्ट ने गधे और घोड़े साथ में बिठा दिए हैं, तो झेलना तो पड़ेगा ही। देख रहा हूँ सबके सामने तो वो गधा बोल रहा हूँ, तू भी दिखा दे, तू लंबी रेस को घोड़ा है, ले पकड़। लंबी रेस के घोड़े तो हैं गुरु, लेकिन किसी ने जानबूझ के लंगड़ी मार दी है, दौड़ा नहीं जा रहा है। बेनी प्रसाद जी, भाई देखिए, केस तो बिल्कुल ओपन एंड शट है। अगर आपके पास कोई और दलील है तो पेश कीजिए, वरना मैं फैसला सुनाने को तैयार हूँ। अरे वो केस को रफा दफा कर दे को, तू कछु तो बोल, मुंह खोल। किसका मना? बात नहीं, अरे कछु तो बोल। जज साहब, हम का कह रहे, इतने को माहौल देख के हमें जो लग रहा हो कि अब अपनों केस हमें खुद लड़ने पड़ेगो। क्या बकवास है, ऐसे नहीं होता यार, चलते केस में ऐसे नहीं बदला जाता है। हमें लग रहा हो हमारा जो वकील है बहुत ढीलो है, जैसे कछु नहीं हो रहा हो। हमें अपनों केस लड़ने की परमिशन दी जाए। माय अपॉलॉजी जज बात साहब। कर रहे हैं ना, आप काहे मुंह खोल रहे हो? ऐसा नहीं होता है, जेल में डाल देंगे तुमको। केस चलने में बीच में तुम चल कहाँ रहो दादा, चल कहाँ रहो? केस तो रेंग रहो है, और तेरे रहते हमें ऐसा लग रहा हो इतने ही सांस छोड़ देगो, डप हो जाएगा बिल्कुल। चुपचाप बैठ जा, अभी तुरंत जेल भेज देंगे। बैठ जाइए अप्पू सिंह जी, ये सब बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। माय अपॉलॉजी सर। तो होते तो जा ही रहे, मेरी तरफ से भेज देंगे। तो मैं फैसला सुना रहा हूँ अब। रुक जाइए जज साहब। आप कौन? जज साहब, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है जज साहब। कटघरे में आके कहिए। बहुत बढ़िया मनोहर बेटा, हमें फंसा के चैन ना मिलो, जो गवाही देने तक आको हमारे खिलाफ, कब मिलेगी तेरे कलेजे को ठंडक? चुप रहो, तो खुद चुप, हमने चुप, सब चुप ही चुप है सारे। स्वीकार कर ले की तारीफ। सर, मैं हवलदार मनोहर लाल हूँ और मैं दरोगा हप्पू सिंह के साथ काम करता हूँ। एक्चुअली जज साहब,
वो पेटीकोट मैंने ही चुराए थे। हैं? आई एम द पेटी थीप। बोल रहा है, झूठ बोल रही है। छेला निकला तो ना मुझे नहीं हो तो ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए कोर्ट में। अरे पैटी थीफ, अरे मैं कैसे मान लूं कि तुम पैटी थीफ हो? एक्चुअली जज साहब, मुझे रात को पेटीकोट पहनकर सोने की आदत थी, इसलिए मैं पेटीकोट चुराता था। शांत हो जाइए आप लोग। ऑर्डर ऑर्डर। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? सबके अपने अपने शौक होते हैं। यस, कैरी ऑन। जज साहब, जब मैंने ये बात हापू सर को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मैं भी ये चोरी करना छोड़ना चाहता था सर। इसलिए तो मैंने वो पेटीकोट का थैला इनके हाथों में थमा दिया ताकि ये सबूत मिटा सके। अब बेनी, अब बकूजा ने सच। हाँ। अब हम आजाद होंगे। बस बस बस, जबान संभाल के बोले, ज्यादा ना बोले। तो पहले तुमने अपराध किया और फिर उस अपराध को मिटाने के लिए तुमने हप्पू सिंह को भी बीच में शामिल कर लिया अपने साथ। एक्चुअली जज साहब, मुझे बचपन से पेटीकोट चुराने की एक गंदी सी आदत लग गई थी। मनोचिकित्सक के द्वारा उस पर मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही थी, इसलिए तो मैंने वो थैला हप्पू सर को दे दिया था। जज साहब, मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं, लेकिन अगले ही दिन मुझे फिर से पेटीकोट चुराने की खुजली आ गई और मैंने ही बंसी चौरसिया के घर से उसके बीवी के पेटीकोट चुराया और मैंने ही वो पेटीकोट हप्पू सर के घर के सामने फेंक दी। तब मुझे पता चला कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। जज साहब, हप्पू सर बेगुनाह है, निर्दोष है। इन्होंने कुछ नहीं किया जज साहब, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। जज साहब, आप देख रहे हैं, इन्होंने तो अपना फैसला भी सुना दिया। अब आपका यहाँ पे क्या काम है? आप अपना हथौड़ा उठाइए और चलिए हमारे साथ में घर पे। केसी साहब, मैं आपका तंज समझ चुका हूं और इनकी गवाही से साफ हो चुका है कि कौन पेटी थीफ है। फिर आपके जैसे काबिल वकील के होते हुए कब केस का रुख पलट दे कोई नहीं जानता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। यस सर। हाँ, तो मिस्टर मनोहर लाल, यस आप एक बार फिर से अदालत को बताइए कि आप क्या काम करते हैं। सर, मैं हवलदार मनोहर लाल हूं और मैं हप्पू सर का काम तमाम करता हूं। मतलब हप्पू सर के साथ काम करता। मतलब कि आप जूनियर हैं और वो आपके सीनियर। यस, जस्ट लाइक माय बॉस। आप दोनों में बहुत घनिष्ठता है, ठीक है? तो आप तो उन्हें अच्छे से जानते होंगे। तो अदालत को ये बताइए कि ये कैसे इंसान है। बता। यस सर, हप्पू सर एक नंबर के कमीने, घटिया, लालची, लीचर टाइप के इंसान लोगों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो इंसान ही नहीं, देवता है, भगवान है, मेरे बड़े भाई समान है। मैंने आज तक जो भी कुछ सीखा है सब इनकी बदौलत। देखो मनोहर, बॉस तो बॉस होता है, बड़ा भाई कैसे हो सकता है? सर, हम दोनों साथ में बैठकर चौके में वीडियो गेम खेलते और जो भी कुछ खर्चा पानी आता है वो उसमें कभी हप्पू सर ने भेदभाव नहीं किया सर। हमेशा 60-40 का रेशो रखा है, एक बराबर। मनोहर, हाँ केसी साहब, रिश्वत का केस तो आगे बनेगा। हो यस सर। मनोहर, कोर्ट को टाइम बेटा कीमती हो तो है, काउल जलूल बक लिमिट में बोलना। हप्पू सिंह जी, और आपको और आपके वकील को हाँ, कोर्ट के वक्त की इज्जत होती ना तो केस को इतना खींचते नहीं, ठीक है? आप बोलिए। लेकिन जज साहब, हप्पू सर ने तो मुझे बचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार की तरह इनकी मनहूस किस्मत ने आग लगा दी। लेकिन मैं इस अच्छे आदमी पर अन्याय नहीं होने दूंगा जज साहब। इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे बड़े भाई समान है, निर्दोष है, इन्हें छोड़ दीजिए जज साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। काम डाउन मनोहर लाल, काम डाउन। ये लीजिए पानी पीजिए। थैंक यू। पेन प्लीज।
सॉरी सर, सॉरी सर, ये लीजिए सर। इट्स ओके। जज साहब, आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ से पेन गिरा और मेरे सबॉर्डिनेट ने उसे उठा के दिया, वो भी सॉरी सॉरी बोल के। गलती किसकी थी? सीनियर की। लेकिन जूनियर ने बार बार सॉरी कहा। जज साहब, यही हमारे देश के संस्कार हैं। मेरे सबॉर्डिनेट का जो घर है वो मेरे से चलता है और मनोहर का घर हप्पू सिंह से। तो जज साहब, कम से कम मैं तो ये देख पा रहा हूं। अब आप अनुभवी आदमी हैं, आप तो सब समझ सकते हैं। भाई केसी साहब, ये आखिरी वाली दलील सुन के तो मैं भी सोच में पड़ गया हूं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। His wish, my lord.